हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल एडवोकेट अनप्लग्ड। गाइस, हम बात कर रहे हैं इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के बारे में। गाइस, इसके ऊपर हम ऑलरेडी वीडियोस बना चुके हैं। आज हम बात करेंगे सेक्शन 13 चैप्टर 2 से आगे। बेसिकली हम जो है ऑलरेडी सेक्शन 12 तक जो है वीडियोस बना चुके हैं। चैप्टर 2 गाइस डील करता है ऑफ द रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स के बारे में। तो गाइस, इसका सेक्शन 13 कहता है फैक्ट्स रेलिवेंट विद व्हेन राइट और कस्टम इज इन क्वेश्चन, यानी कि कौन से जो हैं फैक्ट्स जो हैं रेलिवेंट होंगे अगर मान लो कस्टम्स या राइट्स जो हैं क्वेश्चन में हैं, यानी फैक्ट इन इशू जो बेसिकली कोई राइट या कोई कस्टम को लेकर है। तो गाइस सेक्शन कहता है वेन एवर द क्वेश्चन इज एज टू द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी राइट और कस्टम द फॉलोइंग फैक्ट्स आर रेलिवेंट। यह कहता है कि अगर मान लो कोई भी क्वेश्चन एराइज होता है जो कि किसी राइट की या कस्टम की एग्जिस्टेंस के लेकर है, तो ये फैक्ट्स रेलिवेंट होंगे। सब क्लॉज ये कहती है एनी ट्रांजैक्शन बाई विच द राइट और कस्टम इन क्वेश्चन वॉज क्रिएटेड, यानी कि कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन जिससे कि वह राइट या कस्टम जो है जो कि क्वेश्चन में है वह बना, क्लेम हुआ, मॉडिफाई हुआ, रिकॉग्नाइज किया, कि एसर्ट किया, किसी एसर्ट हुआ या डिनाई हुआ, ऑफ विच वॉज इनकन्सिस्टेंट विद और विच वॉज इनकन्सिस्टेंट विद इट्स एग्जिस्टेंस, और या कि जो है उस राइट और कस्टम से एग्जिस्टेंस के इनकन्सिस्टेंस है। बेसिकली अगर इनकन्सिस्टेंट होगा तो वह भी गाइस रेलिवेंट फैक्ट होगा, क्योंकि वह जो है फिर कस्टम और राइट के ना होने की तरफ संकेत करेगा। गाइस बात करते हैं क्लॉज बी कहती है पर्टिकुलर इंस्टेंसेज इन विच द राइट और कस्टम वॉज क्लेम्ड, मतलब पर्टिकुलर इंस्टेंसेज वह भी रेलिवेंट फैक्ट होंगे जिन इंस्टेंसेज में उस राइट और कस्टम को क्लेम किया गया है, रिकॉग्नाइज किया गया है और एक्सरसाइज किया है, और इन विच द एक्सरसाइज वॉज डिस्प्यूटेड, यानी कि मान लो एक्सरसाइज जब कर रहे थे तो वह डिस्प्यूट किया गया, एसर्ट किया गया और डिपार्ट किया गया। तो गाइस बेसिकली सेक्शन 13 कहता है अगर मान लो कोई राइट और कस्टम जो है क्वेश्चन में है, तो कोई भी ऐसी चीज़ जो कि बताती है कि वह राइट कैसे बनी या वह कस्टम कैसे बना या उसको कैसे मॉडिफाई किया गया या वह कस्टम जो है कैसे रिकॉग्नाइज़ किया गया या नहीं रिकॉग्नाइज़ किया गया, तो ये सारे के सारे जो हैं रेलिवेंट फैक्ट्स होंगे। गाइस की इलस्ट्रेशन देखते हैं। इलस्ट्रेशन कहती है द क्वेश्चन इज़ वेदर ए हैज़ अ राइट टू अ फिशरी। बेसिकली फैक्ट इन इशू क्या है कि ए के पास फिशरी की राइट है या नहीं है। तो गाइस कोई भी डीड जो कन्फर करेगी फिशरी ऑन एज एंसेस्टर, यानी कोई भी डीड अगर ऐसी है जो कि एज एंसेस्टर पे फिशरी की राइट को एस्टेब्लिश करती है तो वह रेलिवेंट फैक्ट होगा। मोर्टगेज ऑफ अ फिशरी बाई एज फादर, यानी ए के फादर ने उसको कहीं गिरवी रखा हो, यह रेलिवेंट होगा। सब्सिक्वेंट ग्रांट ऑफ द फिशरी बाई एज फादर, उसके बाद फिर जो है ग्रांट ए के फादर ने फिशरी की राइट्स दिया वो इरेकनसाइबल विद द मोर्टगेज, और पर्टिकुलर इंस्टेंसेज इन विच एज फादर एक्सरसाइज द राइट, और कोई ऐसा इंस्टेंस जिसमें कि उसके फादर ने उस राइट को एक्सरसाइज किया हो, और इन विच द एक्सरसाइज ऑफ राइट वॉज स्टॉप, यानी कि उस राइट को किसी ने रोका हो या नेबर ने किसी ने रोका हो। ये सारे के सारे फैक्ट जो हैं रेलिवेंट होंगे। बेसिकली अगर मान लो कोई फिशरी की राइट या कस्टम राइट को लेकर है कि वेदर राइट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, तो कोई भी ऐसी चीज़ जो कि बताएगी कि क्या कहते हैं भाई, ये जो कोई भी ऐसा फैक्ट जो कि बताए कि उसके मतलब फोर फादर्स को, उनके एंसेस्टर्स को वह राइट जो है मिली थी, या उनके फादर ने उसको कहीं मोर्टगेज कर दिया था, या मान लो कि अगर राइट को एक्सरसाइज करने से किसी ने रोका था, तो ये सारे के सारे जो फैक्ट्स होंगे ये रेलिवेंट होंगे। गाइस अब हम बात करते हैं सेक्शन 14 के बारे में। सेक्शन 14 कहता है फैक्ट्स शोइंग एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट ऑफ माइंड और ऑफ बॉडी और बॉडीली फीलिंग, यानी कि कोई भी फैक्ट जो कि बताता है कि आदमी की उसकी मनोस्थिति कैसी थी, उसके दिमाग क्या सोच रहा था, किस तरीके से सोच रहा था, बॉडीली फीलिंग कैसी थी उसकी, वह कैसे। फैक्ट शोइंग द एग्जिस्टेंस, सेक्शन कहता है फैक्ट शोइंग द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी स्टेट ऑफ माइंड, यानी कि कोई भी फैक्ट जब बताता हो कि उसकी मानसिक स्थिति कैसी थी, लाइक उसकी इंटेंशन क्या थी, नॉलेज थी या नहीं थी, काम गुड फेथ में किया था, कोई नेग्लिजेंस थी, रैशनेस थी, इल विल थी या गुड विल थी टुवर्ड्स किसी पर्टिकुलर पर्सन के, और शोइंग द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी स्टेट ऑफ बॉडी और बॉडीली फीलिंग, या और भी कोई ऐसी चीज़ जो किसी बॉडी की स्टेट या बॉडी की जो फीलिंग्स हैं वो फील कर रहा है वह उसको बताती हो। यह सारे के सारे रेलिवेंट फैक्ट्स होंगे। गाइस बेसिकली यह सेक्शन कहता है कि जो भी आपकी मनोस्थिति, आप क्या सोच रहे हैं, क्या आपके दिमाग में चल रहा है, ये सारी की सारी चीज़ें अगर किसी फैक्ट से पता लगती हैं तो वह सारी की सारी बातें रेलिवेंट होंगी, जहाँ पर वेयर द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी स्टेट ऑफ माइंड और बॉडीली फीलिंग इज इन इशू, यानी कि जहाँ पर ये इशू है कि भाई उसकी मनोस्थिति कैसी थी कैसी नहीं थी, अगर इसको लेकर कोई भी चीज़ आपको पता लगती है वो सारी की सारी रेलिवेंट होंगी अगर फैक्ट इन इशू किसी स्टेट ऑफ माइंड को लेकर या बॉडीली फीलिंग को लेकर है। गाइस इसकी एक्सप्लेनेशन 1 कहती है अ फैक्ट
relevant as showing the existence of a relevant state of mind must show that the state of mind exists not generally but in reference to a particular matter in question। गाइस एक्सप्लेनेशन 1 कहती है कि ये जो आपकी जो मनुस्थिति जो है या आपकी सोच है, स्टेट ऑफ माइंड है, ये रेलिवेंट तब है कि जो पर्टिकुलर मैटर से रिलेटेड है उसमें रेलिवेंट है, ना कि कभी भी उसकी कैसी सोच थी है, किस तरीके से वह सोच रहा था, वह रेलिवेंट नहीं है। मान लो जो बेसिकली रिलेटेड हमारे फैक्ट इन इशू से रिलेटेड है तो वही रेलिवेंट होगी, अदरवाइज जो है नहीं होगी। इसकी एक्सप्लेनेशन 2 कहती है बट वेयर अपॉन द ट्रायल ऑफ अ पर्सन accused of an offence the previous commission of the by the accused of an offence is relevant within the meaning of this section the previous conviction of such person shall also be relevant। यानी कि ये कहती है कि कहीं पर जहाँ पर मान लो किसी के खिलाफ जो है केस चल रहा है जिसमें प्रीवियस कमीशन बाय द एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस इज रेलिवेंट, यानी कि जो उसने पहले कोई क्राइम किया था अगर वो रेलिवेंट है, वह बात रेलिवेंट है जो मीनिंग इस सेक्शन से, तो द प्रीवियस कन्विक्शन ऑफ सच पर्सन शेल ऑल्सो भी, तो उसकी जो अगर मान लो कहीं प्रीवियसली भी वह कन्विक्ट हुआ है या प्रीवियसली भी उसको कोई सजा हुई है तो वह भी रेलिवेंट होगी। ये क्लियर हो जाएगा सेक्शन पूरा इलस्ट्रेशन से। इसमें काफ़ी सारी इलस्ट्रेशंस हैं तो हम पहली इलस्ट्रेशंस देखते हैं। ए कहती है ए इज एक्यूज्ड ऑफ रिसीविंग स्टोलन गुड्स नोइंग देम टू बी स्टोलन, यानी फैक्ट क्या है कि फैक्ट इन इशू है ए को जो है एक्यूज़ है किस बात का, उस पर जो है कि उसने जो है स्टोलन गुड्स नोइंग देम टू बी स्टोलन, उसने कुछ गुड्स ली जो कि उसको पता था कि चोरी की गुड्स हैं, और अगर यह प्रूव हो जाता है कि दैट ही वॉज इन पोजेशन ऑफ अ पर्टिकुलर स्टोलन आर्टिकल, अगर मान लो ये प्रूव होता है कि और इट इज़ प्रूव्ड, सॉरी का इसको दोबारा से इलस्ट्रेशन को देखते हैं। इलस्ट्रेशन कहती है ए इज एक्यूज्ड ऑफ रिसीविंग स्टोलन गुड्स नोइंग देम टू बी स्टोलन इट इज़ प्रूव्ड दैट ही वॉज इन पोजेशन ऑफ अ पर्टिकुलर स्टोलन आर्टिकल। गाइस बेसिकली ये कहता है कि अगर मान लो कोई एक्यूज्ड है कि उसने स्टोलन गुड्स लिए हैं और यह प्रूव हो जाता है कि उसके पोजेशन में स्टोलन गुड्स थी, तो कोई भी फैक्ट दैट एट द सेम टाइम ही वॉज इन पोजीशन ऑफ मैनी अदर स्टोलन आर्टिकल्स इज रेलिवेंट, यानी कि कोई भी फैक्ट अगर यह बताता है कि उसके पास और भी चोरी की चीज़ें थी तो यह रेलिवेंट फैक्ट है जो कि इशारा करेगा कि जो है स्टोलन गुड्स जो है उसके पास जो है वह चोरी की ही गुड्स हैं। एज टेंडिंग टू शो दैट ही न्यू ईच एंड ऑल द आर्टिकल्स ऑफ विच ही वॉज इन पोजेशन टू बी स्टोलन, क्योंकि यह जो मैंने आपको बताया कि अगर मान लो चोरी की गुड्स उसके पास हैं, ये प्रूव हो जाता है कि चोरी की गुड्स उसके पास है, तो कोई भी ऐसा फैक्ट जो कि यह बताता हो कि उस पर और भी चोरी की गुड्स हैं वह जो है रेलिवेंट होगा। गाइज अब इसकी इलस्ट्रेशन बी की बात करते हैं। बी कहती है ए इज एक्यूज्ड ऑफ फ्रॉडुलेंटली डिलीवरिंग टू अनदर पर्सन अ काउंटरफीट कॉइन विच एट द टाइम व्हेन ही डिलीवर्ड इज ही न्यू टू बी काउंटरफीट। ए के ऊपर एक आरोप लगा हुआ है कि भाई फैक्ट इन इशू बेसिकली ये है कि ए ने जो है किसी आदमी को जाली नोट दिए, जाली करेंसी दी, और जब डिलीवर की तो उसको जो है इस बात की नॉलेज थी यह काउंटरफीट कॉइन काउंटरफीट है, बेसिकली नकली है। तो गाइज़ अगर कोई फैक्ट ऐसा है जो है कि यह शो करता हो कि जब उसने उसको डिलीवर किया था, जब उसने वह काउंटरफीट जो मतलब नकली जो नोट थे या काउंटरफीट कॉइन जो दी थी, ए वॉज पोजेस्ड ऑफ अ नंबर, उसके पास और भी ऐसी काफ़ी सारी काउंटरफीट कॉइन्स थी, यह जो फैक्ट जो है नकली कॉइन्स थी, तो यह जो है रेलिवेंट होगा। बेसिकली अगर मान लो क्वेश्चन ये है कि ए ने फ्रॉडुलेंटली जो है किसी पे नकली नोट चला दिया, तो उसके पास और भी कोई ऐसा फैक्ट हमको मिलता है जो बताता है कि उसके पास और भी नकली कॉइन्स या वगैरह थी, तो वह भी जो है रेलिवेंट होगा उसके कन्विक्शन के लिए गाइज। और अगर मान लो द फैक्ट दैट ए हैज़ बीन प्रीवियसली कन्विक्टेड of delivering to another person as genuine a counterfeit coin knowing to be a counterfeit is relevant। बेसिकली यह बताता है कि जैसे एक्सप्लेनेशन में लिखा था कि अगर मान लो उसको प्रीवियसली पहले भी कोई सजा हुई है कि नकली कॉइन उसके पास थी, उसने किसी और को दी थी और उसमें उसको सजा हुई थी, तो यह जो है रेलिवेंट फैक्ट होगा। गाइस अब इसका इलस्ट्रेशन सी कहती है ए सूज बी फॉर डैमेज डन बाई अ डॉग ऑफ बी, यानी ए पे मुकदमा चला के बी के कुत्ते ने कुछ जो है नुकसान किया। ए सूज बी फॉर डैमेज डन बाई डॉग ऑफ बी, यानी बी के कुत्ते ने अगर मान लो ए को कोई डैमेज किया, उसने केस किया व्हेन बी न्यू टू बी फेरोशियस, यानी बी को पता था कि उसका कुत्ता जो है ख़तरनाक है, मतलब कि वो डेंजरस कुत्ता है। तो द फैक्ट दैट द डॉग हैज़ प्रीवियसली बिटन एक्स वाई जेड, अगर मान लो कोई ऐसा फैक्ट पता लगता है कि भाई जो उस कुत्ते ने पहले भी किसी और आदमी को काटा हुआ है एंड दे हैड मेड, उन्होंने कंप्लेंट की थी, बी को बता भी रखा है, तो ये सारी की सारी बातें रेलिवेंट होंगी, यह उसके सूट में काम आएंगी जो कि डैमेजेस का सूट जो है ए ने फाइल किया है बी के ऊपर, क्योंकि उसके कुत्ता जो है वो जो है फेरोशियस था या उसने और लोगों को भी काटा था। ये सारे के सारे जो फैक्ट हैं बेसिकली रेलिवेंट होंगे और वो जो है ए के मदद करेंगे फैक्ट इन इशू को प्रूव करने में। गाइज इसकी जो
इलस्ट्रेशन डी है वह कहती है द क्वेश्चन इज वेदर ए द एक्सेप्टर ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज न्यू द नेम ऑफ द पेई वॉज फिक्टिशियस। गाइज बेसिकली ये सिमिलर है उसके, ये कहते हैं कि द क्वेश्चन इज वेदर ए जो जिसने बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट किया उसको पता था कि जो पेई जो है फिक्टिशियस है, और कोई अगर ऐसा फैक्ट है जो कि बताता है कि उसने और भी इस तरीके के जो हैं बिल्स लिए हैं जिसमें पेई फिक्टिशियस था, तो और ए को पता था उसके बारे में, तो ये जो बेसिकली रेलिवेंट होंगे सारे के सारे फैक्ट्स। गाइज अब हम बात करते हैं क्लॉज ई की। एक ई कहती है, इलस्ट्रेशन ई कहती है ए इज़ एक्यूज ऑफ डिफेमिंग बी बाई पब्लिशिंग एन इम्प्यूटेशन इंटेंडेड टू हार्म द रेपुटेशन ऑफ बी। यानी ए ने कोई ऐसी डिफेमेशन की चीज़ कोई जो है पब्लिश की जो कि बी की रेपुटेशन को हार्म कर रही है, उस पर यह एक्यूज़ लगा हुआ है। तो गाइज़ कोई भी ऐसा फैक्ट जो कि शो करेगा दैट द फैक्ट ऑफ प्रीवियस कोई पब्लिकेशन बाय ए रेस्पेक्टिंग बी, यानी कोई भी प्रीवियस पब्लिकेशन बाई जिसमें उसने ए उसकी रेस्पेक्ट कर रहा है, शोइंग कोई उसकी दिखा रहा है कि कोई इल विल उसकी उससे घृणा थी, उसको द्वेष था, ऑन द पार्ट ऑफ ए, यानी एक जो है उससे ए को उसके पहले से कोई मतलब घृणा थी या कोई द्वेष था या उसकी रेस्पेक्ट करता था। ये सारे के सारे फैक्ट जो रेलिवेंट होंगे जो कि इंटेंशन को प्रूव करेंगे कि जो क्या इंटेंशन थी, किस इंटेंशन से जो है उसने जो है वो जो है पब्लिश की थी। गाइज इसी के अंदर दिया हुआ है द फैक्ट दैट देयर वाज नो प्रीवियस क्वारल बिटवीन ए, कोई फैक्ट यह बताता है कि ए और बी के बीच में कोई लड़ाई नहीं थी, एंड दैट ए रिपीटेड द मैटर कंप्लेंट ऑफ एज ही हर्ड इट, और ए ने जो मैटर जो है वो रिपीट किया है जैसा कि उसने सुना था, इज़ रेलिवेंट एज शोइंग दैट ए डिड नॉट इंटेंड टू हार्म द रेपुटेशन बी। बेसिकली अगर मान लो ऐसा कोई चीज़ है जो कि बताती हो कि ए ने जो भी कुछ लिखा, ए और बी की तो कोई पुरानी लड़ाई भी नहीं थी और ए को जैसा उसने सुना उसने वैसा ही जो है आगे छाप दिया, उसकी कोई इंटेंशन नहीं थी हार्म करने की रेपुटेशन की, तो ये भी जो है एक रेलिवेंट फैक्ट होगा। गाइज इलस्ट्रेशन एफ कहती है ए इज़ सूड बाई बी फॉर फ्रॉडुलेंटली रिप्रेजेंटिंग टू बी दैट सी वॉज सॉल्वेंट। यानी कि फैक्ट इन इशू ये है कि ए बी ने जो है रिप्रेजेंट किया ए सूड बाई बी, नहीं सॉरी, ए सूड बाई बी फॉर फ्रॉडुलेंटली रिप्रेजेंटिंग टू बी दैट सी वॉज सॉल्वेंट। भाई बी ने ए पे केस किया कि उसने रिप्रेजेंट किया कि सी वॉज सॉल्वेंट, सी जो है दिवालिया नहीं है, और उसके ऊपर जब बी ने उस पर रिलाई करके सी के साथ ट्रांजैक्शन की और बाद में पता लगा वह इंसॉल्वेंट था, तो उसने उस पर कहा भाई तुमने मेरे साथ चीटिंग की, तुमने फ्रॉड किया, तुमने मुझे बताया कि इंसॉल्वेंट नहीं था लेकिन वह सॉल्वेंट था, लेकिन वह तो इंसॉल्वेंट निकला। तो अगर कोई भी फैक्ट जो कि ये बताता है कि दैट टाइम ए रिप्रेजेंटेड सी टू बी सॉल्वेंट, सी वॉज सपोज टू बी अ सॉल्वेंट बाई हिज नेबर्स, अगर मान लो कोई फैक्ट ऐसा बताता है कि सी जो है सॉल्वेंट था और जो उसके नेबर्स थे वह भी उसको वैसे ही समझते थे कि वह सॉल्वेंट है, यह रेलिवेंट फैक्ट होगा शोइंग दैट ए ने जो रिप्रेजेंटेशन दिया वो गुड फेथ में दिया। यानी कि अगर मान लो सी को जो उसने रिप्रेजेंट किया कि वह सॉल्वेंट था क्योंकि उसको और नेबर्स को ये पता था कि वह सॉल्वेंट है और उसने कोई उसके इल विल नहीं थी, उसने जो है गुड फेथ में जो है ये जो है रिप्रेजेंटेशन दी थी, तो गाइज़ यह जो फैक्ट होगा यह रेलिवेंट फैक्ट होगा। गाइज़ अब हम बात करते हैं इलस्ट्रेशन जी की। इलस्ट्रेशन जी कहते हैं ए इज़ सूड बाई बी फॉर द प्राइस ऑफ वर्क डन बाई बी अपॉन अ हाउस ऑफ विच ए इज़ द ओनर बाई द ऑर्डर ऑफ सी अ कॉन्ट्रैक्टर एंड एज डिफेंस इज दैट बीज कॉन्ट्रैक्ट वॉज विद सी। गाइज बेसिकली हुआ क्या कि ए पे जो केस किया बी ने पैसे के लिए जो उसने काम किया था ए के घर में, और जो कि काम उसको दिया था सी जो कॉन्ट्रैक्टर है उसने काम दिया था, तो ए ने कहा कि भाई मेरा तो तुमसे कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं था, मेरा तो कॉन्ट्रैक्ट सी से था और मैं तो सी से कॉन्ट्रैक्ट था, तो मैं तुम्हारे को पैसे क्यों दूं। गाइज यह बेसिकली फैक्ट इन इशू था। तो अगर कोई भी ए ने पेमेंट जो है सी को अगर कोई पेमेंट की होगी, अगर कोई ऐसा फैक्ट पता लगता है कि जो बताता है कि ए ने सी को पेमेंट की है, तो गाइज यह एक रेलिवेंट फैक्ट होगा क्योंकि जो पेमेंट ए ने की है वह गुड फेथ में सी को की है, और बेसिकली पेमेंट जो है सी को बी को करनी थी, ना कि बी को डायरेक्टली ए ने पेमेंट करनी थी। तो गाइज यह फैक्ट जो है रेलिवेंट फैक्ट होगा। गाइज इलस्ट्रेशन एच की बात करते हैं। एच इलस्ट्रेशन कहती है ए इज़ एक्यूज्ड ऑफ डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ अ प्रॉपर्टी विच ही फाउंड। यानी ए को कोई प्रॉपर्टी मिली और उसने मिसअप्रोप्रिएट कर ली, यानी उसको अपने आप यूज़ कर लिया, उसको अपने लिए यूज़ कर लिया। एंड द क्वेश्चन इज़ वेदर व्हेन ही appropriated it he believed in good faith that the real owner could not be found। और गाइज क्वेश्चन फैक्ट इन इशू ये था कि भाई उसने अप्रोप्रिएट कर ली क्योंकि जो है उसको गुड फेथ उसने यह उसको विश्वास था कि जो प्रॉपर्टी जो उसने अप्रोप्रिएट की है उसका रियल ओनर जो है
मिल नहीं सकता। तो गाइज़ अगर मान लो कोई ऐसा फैक्ट मिलता है जो कि कहता है द फैक्ट दैट द पब्लिक नोटिस ऑफ लॉस ऑफ द प्रॉपर्टी हैज़ बीन गिवन इन प्लेस वेयर ए वॉज इज़ रेलिवेंट, यानी कि अगर मान लो जहाँ पे ए रहता है अगर किसी ने पब्लिक नोटिस दे के यह निकाल रखा था कि भाई यह जो प्रॉपर्टी जो है खोई हुई है, तो यह जो फैक्ट जो है रेलिवेंट होगा और शो करेगा कि ए ने जो है गुड फेथ में जो है बिलीव में यह काम जो है नहीं किया और रियल ओनर जो है उसका प्रॉपर्टी का जो है वह मिल सकता था। गाइज़ तब तो यह गुड फेथ में काम हो, ये फैक्ट रेलिवेंट हो जाएगा। और गाइज़ अगर मान लो द फैक्ट दैट ए न्यू और हैज़ रीजन्स टू बिलीव that the notice was given fraudulently by C, who has heard of the loss of the property and wishes to set up a false claim of it। guys basically यह कहता है कि अगर मान लो अगर कोई ए ने मान लो जो नोटिस की जो बात कर रहे हैं, अगर मान लो ए को पता था कि यह नोटिस जो है फ्रॉडुलेंटली यानी सी ने जो है धोखे के लिए दिया था क्योंकि वह उस प्रॉपर्टी को खुद लेना चाहता था, उसको क्लेम करना चाहता था और ए को यह बात पता थी, तो यह जो फैक्ट जो है यह रेलिवेंट होगा, शोइंग दैट द फैक्ट दैट ए न्यू ऑफ द नोटिस डिड नॉट डिस्प्रूव एज गुड फेथ। भले ही उसको ए को नोटिस के बारे में पता था पर उसको यह भी पता था कि जो क्लेम जो है सी ने किया है वो फ्रॉडुलेंट क्लेम है। बेसिकली गाइज यह जो इलस्ट्रेशन ये बताती है कि किसी को कोई प्रॉपर्टी मिलती है और उसको मिसअप्रोप्रिएट कर लेता है और इशू है कि उसने गुड फेथ में उसको मिसअप्रोप्रिएट किया, उसने यूज़ किया या नहीं किया। तो अगर मान लो गाइज़ एक कोई फैक्ट यह पता लगता है कि जो प्रॉपर्टी जो मिली थी उसके बारे में नोटिस निकला हुआ था और ओरिजिनल ओनर उसका मिल सकता था, तब तो उसने गुड फेथ में नहीं किया क्योंकि उसका ओरिजिनल ओनर फाइंड हो सकता है। लेकिन अगर उसको ये पता था कि जिसने यह नोटिस दिया है वह फ्रॉडुलेंटली नोटिस दिया है, अगर इस तरीके का कोई फैक्ट पता लगता है तब वह उसका जो है फिर गुड फेथ को प्रूव करता है। तो ये दोनों के दोनों फैक्ट जो हैं बेसिकली रेलिवेंट होंगे। गाइज अब क्लॉज आई की बात करते हैं। क्लॉज आई कहती है अब इलस्ट्रेशन आई की बात करते हैं। वह कहती है ए इज़ चार्ज विद शूटिंग एट बी विद इंटेंट टू किल हिम, यानी ए के ऊपर जो फ्रैक्टिन इशू है यह है कि ए जो है उस पर चार्ज लगाया कि बी को जो है उसने शूट किया मारने के इरादे से। इन ऑर्डर टू शो एज इंटेंट दैट इन ऑर्डर टू शो एज इंटेंट द फैक्ट ऑफ ए हैविंग प्रीवियसली शॉट एट बी वो मे बी प्रूव्ड। अगर मान लो गाइज इस तरीके का कोई क्वेश्चन है, अगर मान लो कोई भी ऐसी चीज़ है जो पता लगती है कि वो ए की इंटेंट बताती है कि फैक्ट दैट ए ने पहले भी जो है बी को मारने की कोशिश की थी, तो वह भी जो है रेलिवेंट होगी गाइस। इसकी क्लॉज जे कहती है ए इज़ चार्ज विद सेंडिंग थ्रेटनिंग लेटर्स टू बी, थ्रेटनिंग लेटर्स प्रीवियसली सेंट बाई ए टू बी मे बी प्रूव्ड एज शोन इंटेंशन ऑफ द लेटर्स। गाइज बेसिकली क्या, अगर मान लो कहीं एक ए पे चार्ज लगा के उसने जो है थ्रेटनिंग लेटर बी को लिखे हैं और अगर मान लो उसने पहले भी, अगर मान लो कोई ऐसा इफेक्ट मिलता है जो कि बताता है कि जो उसने पहले भी इस तरीके के लेटर लिखे हुए थे और ए जो है उसको ए सेंट बाई ए टू ए को ए ने बी को लिखे थे और ये प्रूव होता है, तो यह भी एक रेलिवेंट फैक्ट है जो कि इंटेंशन बताएगा कि जो लेटर जो ए ने लिखा है वह बी को क्यों लिखा है। गाइज अब इसकी क्लॉज के कहती है इलस्ट्रेशन के कहती है द क्वेश्चन इज़ वेदर ए हैज़ बीन गिल्टी ऑफ क्रूअल्टी टुवर्ड्स बी हिज वाइफ। क्वेश्चन जो है फैक्टिन इशू ये है कि ए जो है गुनहगार है क्रूअल्टी अपनी वाइफ को दिखाने, बी जो उसकी वाइफ है उसको दिखाने के, तो यह फैक्ट है। तो एक्सप्रेशंस ऑफ देयर फीलिंग टुवर्ड्स ईच अदर शॉर्टली बिफोर और आफ्टर द एलिज क्रूअल्टी आर रेलिवेंट फैक्ट्स, यानी कि कोई भी फैक्ट जो कि उनकी फीलिंग्स बताता है एक दूसरे की तरफ, जो कि जस्ट बिफोर जब क्रूअल्टी शो हुई थी उससे जस्ट बिफोर पहले की हैं, तो वह सारी की सारी जो हैं रेलिवेंट होंगी। गाइज इसकी इलस्ट्रेशन एल कहती है द क्वेश्चन इज़ वेदर एज डेथ वॉज कॉज्ड बाई पॉइजन, कि गाइज यह कहती है कि अगर मान लो क्या ए की जो डेथ हुई है वह पॉइजन से हुई है, तो द क्वेश्चन इज़ व्हाट वाज द स्टेट ऑफ एज हेल्थ एट द टाइम व्हेन एन एश्योरेंस द स्टेटमेंट मेड बाई ए ड्यूरिंग हिज इलनेस एज टू हिज सिम्टम्स आर रेलिवेंट, यानी कि ए ने जो भी स्टेटमेंट दी अपने सिम्टम्स बताए कि जैसे उसे वोमिट हुआ या उसको क्या आ रहा था, जो भी उसने स्टेटमेंट दी वह सारी की सारी रेलिवेंट होंगी इस फैक्टिन इशू को प्रूव करने के लिए, वेदर एज डेथ वाज कॉज्ड बाय पॉइजन और नॉट। गाइस क्लॉज एम की बात करते हैं। द क्वेश्चन इज व्हाट वाज द स्टेट ऑफ एज हेल्थ एट द टाइम व्हेन एन एश्योरेंस ऑफ हिज लाइफ वाज इफेक्टेड, यानी कि अगर मान लो उसकी जो अगर ए की हालत की क्या पोजीशन थी जब उसने लाइफ का जो एश्योरेंस जो है उसको, जब उसने इंश्योरेंस एक तरीके से समझिएगा, मान लो अगर किसी ने इंश्योरेंस के लिए इंश्योरेंस जो है बेसिकली सब क्लॉज जो है गाइस दोबारा से पढ़ते हैं। एम कहती है द क्वेश्चन इज व्हाट वाज द स्टेट ऑफ एज हेल्थ एट द टाइम व्हेन एन एश्योरेंस ऑफ हिज लाइफ वाज अफेक्टेड, यानी कि ए की हेल्थ कैसे थी, फैक्टिन इशू ये है जब जो है उसके एश्योरेंस ऑफ लाइफ जो उसने ली थी। तो स्टेटमेंट मेड बाय ए
एज टू द स्टेट ऑफ हेल्थ, यानी कोई भी स्टेटमेंट जो ए ने अपनी हेल्थ के बारे में दी एट और नियर द टाइम इन क्वेश्चन आर रेलिवेंट, यानी उस टाइम पे या उससे पहले जो दिए हैं सारे के सारे जो हैं रेलिवेंट होंगे। गाइस इलस्ट्रेशन एन कहती है ए सूज बी फॉर नेग्लिजेंस इन प्रोवाइडिंग हिम विद अ कैरियज फॉर हायर नॉट रीजनेबली फिट टू यूज वेयर बाई ए वॉज इंजर्ड। ए सूज बी, ए ने बी पे केस किया कि जो उसने कैरियज उसको दी थी वह जो है सुटेबल नहीं थी यूज़ के। तो गाइस कोई भी फैक्ट अगर यह बताता है कि जो और भी अगर अदर ओकेजन्स पे भी इस तरीके का डिफेक्ट था और वह जो डिफेक्ट जो है उन्होंने उसको बताया था, तो यह फैक्ट जो है रेलिवेंट होगा। गाइस अगर मान लीजिए द फैक्ट दैट बी वॉज हैबिचुअली नेगलेक्ट, अगर कोई फैक्ट जो है बताता है बी जो है हमेशा नेगलेक्ट रहता है विद रिस्पेक्ट टू अदर कैरियजेस, यह जो फैक्ट है यह इरेलीवेंट रहेगा कि मान लो वह नेग्लिजेंट ही था, उस पर और कई सारी कैरियज में देखता ही नहीं था उनके बारे में, तो यह फैक्ट जो है यह रेलिवेंट नहीं होगा। लेकिन अगर कोई फैक्ट यह बताता है कि उस कैरियज के बारे में उसको पता था कि वह ठीक नहीं है और जिसकी वजह से ए को इंजरी हो गई, तो वो जो है रेलिवेंट फैक्ट होगा। भाई अब बात करते हैं इलस्ट्रेशन ओ की। ओ कहता है ए ट्राइड फॉर मर्डर ऑफ बी बाय इंटेंशनली शूटिंग हिम डेड, यानी ए के ऊपर जो फैक्ट इन इशू क्या है, ए के ऊपर जो केस चल रहा है वह चल रहा है बी के मर्डर का, जो कि उसने जानबूझकर इंटेंशन से विद इंटेंशन शूटिंग हिम डेड, उसकी इंटेंशन थी उसको जान से मारने की। तो कोई भी फैक्ट दैट ए ऑन द ओकेजन शॉट एट बी इज़ रेलिवेंट एज शोइंग हिज इंटेंशंस टू शूट बी, कोई भी फैक्ट जो बताता है कि अदर ओकेजन्स पे भी जो है द फैक्ट दैट ए ऑन अदर ओकेजन शॉट एट बी इज़ रेलिवेंट, यानी कोई भी ऐसा फैक्टर जो बताता है कि पहले भी उसने जो है बी के ऊपर जो है शूट किया है, यह उसकी इंटेंशन बताता है कि वह उसको मारना चाहता था, यह जो फैक्ट है रेलिवेंट होगा। द फैक्ट दैट ए वॉज इन हैबिट ऑफ शूटिंग एट पीपल विद इंटेंट टू मर्डर देयर इज़ रेलिवेंट, अगर कोई मान लो ऐसा कोई फैक्टर जो बताता है कि वह लोगों पर ऐसी गोली चलाता रहता था मारने के लिए, तो यह फैक्ट रेलिवेंट नहीं होगा। लेकिन अगर पर्टिकुलरली उसने बी को मारने के लिए ही कभी गोली वगैरह चलाई होगी, तो वह फैक्ट जो है रेलिवेंट होगा, यह प्रूव करने में कि ए जो है उसकी इंटेंशन थी बी को मारने की, उसकी इंटेंशन को प्रूव करने के लिए। गाइज अगर मान लो इलस्ट्रेशन पी कहती है ए इज ट्राइड फॉर अ क्राइम, अगर ए पे किसी कोई गुनाह का जो है उसके ऊपर केस चल रहा है, द फैक्ट दैट ही सेड समथिंग इंडिकेटिंग एन इंटेंशन टू कमिट दैट पर्टिकुलर क्राइम इज रेलिवेंट, यानी ए ने कुछ ऐसा कहा जो कि उसकी इंटेंशन शो करता है कि वह पर्टिकुलर क्राइम करना चाहता है, पर्टिकुलर क्राइम को करने की कोई उसकी इंटेंशन है, तो वह रेलिवेंट होगी। गाइज द फैक्ट दैट ही सेड समथिंग इंडिकेटिंग अ जनरल डिस्पोजन, अगर मान लो कोई जनरली उसने कभी बोला कि भाई ऐसा मतलब कोई और किसी कम क्राइम के बारे में, तो वह रेलिवेंट नहीं होगा। गाइज ये सिंपली बेसिकली जैसे इलस्ट्रेशन ओ है उसी तरीके से इलस्ट्रेशन पी है, ये कहती है कि अगर मान लो कोई क्राइम से रिलेटेड अगर उसी क्राइम जो इस क्राइम की बात कर रहे हैं उसकी इंटेंशन होनी है, तो उसी क्राइम के बारे में उसको बोला होना चाहिए, ना कि किसी और जनरल तरीके से क्राइम के बारे में बोला हो। गाइज अब हम बात करते हैं सेक्शन 15 के बारे में। तो सेक्शन 15 बात करता है फैक्ट्स बियरिंग ऑन इशू वेदर एक्ट वॉज एक्सीडेंटल और इंटेंशनल। गाइज बेसिकली यह कहता है कि अगर कोई भी मान लो फैक्ट इन इशू है कि भाई जो एक्ट उसने किया वह जानबूझ के किया या एक्सीडेंट से हो गया, तो बेसिकली अगर कोई इस तरीके का फैक्ट इन इशू है, तो व्हेन देयर इज़ अ क्वेश्चन वेदर एन एक्ट वाज एक्सीडेंटल और इंटेंशनल और डन विद अ पर्टिकुलर नॉलेज और इंटेंशन, यानी कि एक्सीडेंटल है या इंटेंशनल है और पर्टिकुलर इंटेंशन से या नॉलेज से किया है, द फैक्ट दैट सच एक्ट फॉर्म पार्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ सिमिलर ऑकरेंसेज इन ईच ऑफ विच द पर्सन डूइंग द एक्ट वॉज कंसर्न इज रेलिवेंट, यानी कि अगर कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती है या पता लगता है कि इस तरीके की एक्ट जो है जो कि द फैक्ट दैट सच एक्ट फॉर्म पार्ट ऑफ अ सीरीज, मतलब वह एक्ट जो है सीरीज ऑफ द सिमिलर ऑकरेंस, इस तरीके के सिमिलर अदर ऑकरेंस भी है, वो जो सारे के सारे फैक्ट हैं वह जो है रेलिवेंट होंगे। गाइज इसको इलस्ट्रेशन से समझते हैं कि इलस्ट्रेशन कहती है ए इज़ एक्यूज ऑफ बर्निंग डाउन हिज हाउस इन ऑर्डर टू ऑब्टेन मनी फॉर विच इट इज़ इंश्योर्ड, यानी कि ए के ऊपर अगर केस चलता है कि भाई उसने अपना जो है घर जला दिया, ऑब्टेन मनी किस लिए, कि इंश्योरेंस का पैसा लेने के लिए, यह फैक्ट इन इशू है। तो गाइज अगर मान लो कोई भी फैक्ट जो है यह शो करता है कि ए के पास से और भी कई सारे हाउस थे और उसने इसी तरीके से वहाँ पे क्लेम लिया सक्सेसफुली, जो है अपने फायर लगी उसके घर में और उसने वहाँ से क्लेम लिया, तो ये जो फैक्ट जो है रेलिवेंट होगा प्रूव करने के लिए, रेलिवेंट होगा फैक्ट इन इशू के इन रिलेशन टू द फैक्ट इन इशू दैट ए इज़ एक्यूज ऑफ बर्निंग हिज हाउस फॉर गेटिंग द मनी फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी। गाइज अब इसका इलस्ट्रेशन बी कहती है ए इज़ एम्प्लॉयड टू रिसीव मनी फ्रॉम द डेटर्स ऑफ बी, इट इज़ द ड्यूटी टू मेक एंट्रीज इन द बुक शोइंग द अमाउंट्स रिसीव्ड बाय हिम। गाइज अगर मान लो ए जो है ए इज़ एम्प्लॉयड, ए को जो है एक बेसिकली किसी के यहाँ मुनीम के तरीके से मुंशी जी काम करते हैं,
और वो उनका काम क्या है, वो पैसे कलेक्ट करते हैं डिफरेंट लोगों से और उनको जो है एंट्री करनी है बुक के अंदर जिससे भी जो पैसे लेते हैं। ही मेक्स एन एंट्री शोइंग दैट अ पर्टिकुलर ओकेजन ही रिसीव्ड लेस देन ही रियली डिड रिसीव। अगर मान लो कोई एंट्री ऐसी मिलती है कि जिसमें कोई एंट्री ऐसी मिलती है, बेसिकली इशू क्या है कि एंट्री मिलती है जिसमें उसमें दिखता है कि उसने जो है लेस पैसे लिए तो ज़्यादा और शो कर दिया कि उसने कम पैसे लिए हैं। तो बेसिकली अगर ये फैक्ट है तो गाइज फैक्ट इन इशू है। तो क्वेश्चन इज़ वेदर दिस फॉल्स एंट्री वाज एक्सीडेंटल और इंटेंशनल। अगर मान लो ये उसने एंट्री जो है गलती से की थी या उसकी इंटेंशन ही थी चोरी करने की या इस तरीके से करने की। गाइज सपोज़ करिए कि मान लीजिए जैसे एंट्री करनी थी 1100 रुपये 50 पैसे और उसने बजाय 1100 पॉइंट लगाने की जगह भूल गया, तो वो हो जाएगा 110050, यानी कि वह पैसा जो है लाखों में पहुंच जाएगा। तो गाइस इस तरीके की अगर कोई गलती है, एक्सीडेंटल है, इंसिडेंटल है, अगर यह प्रूव करना है तो अगर कोई भी फैक्ट जो यह बताता है कि दैट द एंट्रीज मेड बाय ए इन सेम बुक आर फॉल्स एंड दैट द फॉल्स एंट्री इन ईच केस इज फेवर ऑफ ए आर रेलिवेंट। एंट्रीज बेसिकली अगर कोई ऐसी चीज़ बताती है कि ए ने जो पहले भी है इस तरीके की कोई एंट्री की हैं, तो जो अगर मान लो इस तरीके की एंट्रियाँ पहले भी की हैं तो गाइस फिर ये लगता है इंटेंशनली की है, और अगर एक आध बार ये गलती हुई है तो देन इट कैन बी कंसिडर्ड दैट इज एन एक्सीडेंटल, और ये जो है ये रेलिवेंट होगा फैक्ट इन इशू को प्रूव करने के लिए। गाइस इसकी इलस्ट्रेशन सी कहती है ए इज़ एक्यूज ऑफ फ्रॉडुलेंटली डिलीवरिंग टू बी ए काउंटरफीट रुपी, यानी ए के जो है एक्यूज है उसने जो है बी को जो है नकली जो है नोट दिए। द क्वेश्चन इज़ वेदर डिलीवरी ऑफ द रुपी वॉज एक्सीडेंट। अब इशू ये है कि वो गलती से उसने दिए या जानबूझकर दिए। तो अगर कोई फैक्ट ऐसा है जो कि इस ट्रांजैक्शन से कुछ ही टाइम पहले जो है उसने जो है पैसा जो है डिलीवर किया काउंटरफीट को, एंड सी को, डी को, ई को भी, और लोगों को भी साथ भी उसने इस तरीके का किया, तो यह जो है बेसिकली उसकी इंटेंशन शो करता है और यह रेलिवेंट होगा टू प्रूव वेदर द मनी विच द काउंटरफीट रुपी विच वॉज गिवन बाय हिम वॉज इंटेंशनल और एक्सीडेंटल। गाइज अब हम बात करते हैं सेक्शन 16 के बारे में। सेक्शन 16 बात करता है एग्जिस्टेंस ऑफ कोर्स ऑफ बिजनेस व्हेन रेलिवेंट, यानी कि जो काम जो हुआ है वह नॉर्मल जो जिस तरीके से होता है उस तरीके से हुआ नहीं हुआ, वह कब रेलिवेंट है। सेक्शन कहता है व्हेन देयर इज़ अ क्वेश्चन वेदर अ पर्टिकुलर एक्ट वाज डन द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी कोर्स ऑफ बिजनेस अकॉर्डिंग टू विच इट नेचुरली वुड हैव बीन डन इज़ अ रेलिवेंट फैक्ट। मान लो कि अगर मान लो कोई काम किसी तरीके से होना चाहिए उस तरीके से हुआ या नहीं हुआ, तो यह जो है नॉर्मल कोर्स में अगर जिस तरीके से होना चाहिए था वैसे हुआ है नहीं हुआ, वो जो है एक रेलिवेंट फैक्ट होगा। गाइस इसको एक इलस्ट्रेशन से समझते हैं। इलस्ट्रेशन ए कहती है द क्वेश्चन इज़ वेदर अ पर्टिकुलर लेटर वाज डिस्पैच्ड, यानी कि क्वेश्चन ये है कि कोई लेटर जो है डिस्पैच हुआ नहीं हुआ या नहीं हुआ। तो अगर फैक्ट जो है अगर मान लो ऑर्डिनरी कोर्स में लेटर जो है डिस्पैच होने से पहले किसी जगह पर लेके जाया जाता था, वहाँ रखा जाता था, या एनी पर्टिकुलर लेटर वॉज पुट इन अ प्लेस कहाँ रखा जाता था, और ये सारी की सारी बातें जो हैं रेलिवेंट होंगी गाइस। अब इसकी इलस्ट्रेशन बी कहती है द क्वेश्चन इज़ वेदर अ पर्टिकुलर लेटर रीच्ड ए, मतलब कि फैक्ट इन इशू है कि जो लेटर जो है वह ए के पास पहुंचा है या नहीं पहुंचा है। तो अगर फैक्ट दैट इट वाज पोस्टेड इन, मतलब अगर फैक्ट यह कोई भी फैक्ट जो है यह बताता है कि जो नॉर्मल कोर्स है या ड्यू कोर्स में उसको पोस्ट किया और वह वापस नहीं आया, यह सारे के सारे फैक्ट जो हैं रेलिवेंट होंगे। तो गाइस इस वीडियो में अब यहीं तक करेंगे, इससे आगे का जो है हम एडमिशन से फर्दर स्टार्ट करेंगे और वह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो गाइज़ अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ गाइज़ वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।